हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है डिज़ास्टर नर्सिंग वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बीएससी नर्सिंग का और ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन, डिज़ास्टर नर्सिंग की डेफिनेशन और डिज़ास्टर नर्सिंग के क्या क्या गोल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सेस की किसी भी डिज़ास्टर के टाइम पे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है डिज़ास्टर का मीनिंग क्या होता है, आपदा, और नर्सिंग का मतलब होता है हमारी फील्ड, मतलब नर्सिंग। ठीक है, तो डिज़ास्टर नर्सिंग एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसमें जो है डिज़ास्टर के टाइम पे केयर प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी कि आपदा के टाइम पे, जैसे कि आपदा हमें पता है प्राकृतिक होती है और मैन मेड होती है। प्राकृतिक में कैसे, जैसे फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, या फिर अदर मतलब सुनामी हो गया, या फिर साइक्लोन हो गया। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, बहुत सारा एकदम बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ नुकसान पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इमरजेंसी में केयर प्रोवाइड करनी होती है, क्लासिफाई करना होता है पेशेंट को कि किसे ज़्यादा पेशेंट की, जिसे किसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड है, कौन सा पेशेंट सीवियर है, कौन सा पेशेंट को अभी मतलब नॉर्मल है, उसे बाद में केयर प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा, बाद में ट्रीटमेंट करेंगे तो भी चलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, डिज़ास्टर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो ये सारे वर्क किसके अंदर किए जाते हैं, डिज़ास्टर नर्सिंग के अंदर किए जाते हैं। डिज़ास्टर नर्सिंग एक ऐसी फील्ड होती है कि जहाँ पर जो है डिज़ास्टर के सिचुएशन में लोगों को इमरजेंसी केयर दी जाती है और उनकी लाइफ को बचाया जाता है। उनका पेन और जो सफ़र है उसे कम करने के लिए कोशिश की जाती है और उन्हें फिजिकली मेंटली सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, डिज़ास्टर नर्सिंग में जो नॉर्मल आईसीयू या फिर वार्ड से बहुत डिफरेंस होता है। मतलब जो हॉस्पिटल में नर्सेस केयर प्रोवाइड करती है आईसीयू में या फिर वार्ड में, उससे काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत फास्टली और ऑर्गेनाइज्ड और लिमिटेड बहुत फास्ट वर्क करना पड़ता है और साथ ही साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना होता है और बहुत ही लिमिटेड मतलब किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज के बेस पे हमें जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। कई कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उनकी ये जो है डेथ भी हो सकती है। तो वहाँ पर बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही जो है सोच से समझते हुए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है, ताकि हम पेशेंट की जान बचा सके, खुद को भी प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अ डिज़ास्टर इज़ अ सडन इवेंट कॉजिंग लार्ज स्केल डैमेज, इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ। डिज़ास्टर क्या है, एक सडन इवेंट होता है जो वो मतलब लार्ज स्केल पे क्या करता है, डैमेज, इंजरी या फिर लॉस ऑफ लाइफ कॉज करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर फायर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक लार्ज स्केल में ये डैमेज कॉज करती है या फिर लोगों को इंजर्ड करती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, ईटीसी। ठीक है, डिज़ास्टर नर्सिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सेफ, इफेक्टिव एंड क्विक नर्सिंग केयर टू पीपल अफेक्टेड बाय डिज़ास्टर। और डिज़ास्टर नर्सिंग क्या है, एक ऐसी नर्सिंग फील्ड है जहाँ पर मतलब उन लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सेफ़ रहे और इफ़ेक्टिव उन्हें केयर मिले और जो है जल्दी से जल्दी लोगों को डिज़ास्टर से बचाया जा सके। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग। डिज़ास्टर नर्सिंग इज़ द एडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल टू मीट द अर्जेंट हेल्थ नीड्स of people during disaster. It focus on saving life, preventing complication and supporting physical and emotional need. यानी कि डिज़ास्टर नर्सिंग क्या है, डिज़ास्टर नर्सिंग का मतलब होता है डिज़ास्टर के सिचुएशन में अपनी नर्सिंग स्किल को अडॉप्ट करके लोगों को अर्जेंट हेल्थ नीड्स को पूरा करना, लोगों की जो अर्जेंट हेल्थ नीड्स है उन्हें पूरा करना। और इसका मेन फोकस क्या होता है कि लोगों की जान बचाई जा सके, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके और पेशेंट को फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अर्थक्वेक या फ्लड में इंजर्ड लोगों को नर्स फर्स्ट एड देती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, पेशेंट को काम करती है और ट्राइज करके क्लिनिकल
क्रिटिकल पेशेंट को जो है पहले ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिज़ास्टर नर्सिंग की डेफिनेशन। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। थोड़ा सा पॉइंट है मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल में फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स हो गया, सुनामी हो गई या फिर लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें मैन मेड डिज़ास्टर। इसमें जो है रोड या फिर रेल एक्सीडेंट हो गए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का एक साथ बहुत नुकसान हो जाता है, काफ़ी सारे लोग एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकते हैं या फिर फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है या फिर टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो सकता है, एक बड़े स्केल के इस पे जो है लोगों का नुकसान हो सकता है, लोग इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिज़ास्टर नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग गोल ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग, ठीक है। सबसे पहला गोल होता है डिज़ास्टर नर्सिंग का कि सेव द मैक्सिमम लाइफ, मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को खतरे से बाहर निकाला जा सके, उनकी लाइफ को सेव किया जा सके, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर इंजरी और इलनेस, और फर्दर कोई मतलब वहाँ पे और भी ज़्यादा कोई सीवियर इंजरी तो नहीं होने वाली है, उन सारी चीज़ों से जो है पेशेंट को बचाना है। साथ ही साथ ब्लीडिंग अगर हो रही तो हमें ब्लीडिंग को रोक के पेशेंट को जो है ब्लड लॉस से बचाना है, और फर्दर इलनेस से जो है पेशेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। प्रोवाइड इमरजेंसी केयर, पेशेंट को इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, ताकि पेशेंट की लाइफ जो है बच सके, ठीक है। मेंटेन सेफ्टी एंड सैनिटेशन, और साथ ही साथ सेफ्टी भी मेंटेन करनी है और सैनिटेशन भी मेंटेन करना है, ताकि पेशेंट को जो है या फिर जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है। सपोर्ट मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस एंजाइटी, लोगों को उनकी जो इमोशनल कंडीशन है, वहाँ पर कई लोग होते हैं जिनके अपने लोगों की डेथ हो चुकी होती है, वो कहते हैं हम हमारे पेशेंट, हम हमारे रिलेटिव को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर उन्हें जो है मेंटली सपोर्ट करना होता है, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करना होता है और उन्हें एक खतरे से बाहर लाकर उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये किसका रूल होता है, एक नर्सिंग स्टाफ का रूल होता है कि वो डिज़ास्टर के इसमें जो है लोगों को मेंटली सपोर्ट करे, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करे और साथ ही साथ उन्हें सेफ्टी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रमोट रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, ठीक है। तो ये हो गए गोल ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग की, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं डिज़ास्टर नर्सिंग के, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है रैपिड असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, यानी कि जितना जल्दी हो सके सिचुएशन का असेसमेंट करना कि क्या सिचुएशन है, कितने लोग यहाँ पर इंजर्ड हो सकते हैं, कितने लोगों को ज़्यादा चोट लगी हुई है, कौन से पेशेंट ज़्यादा इंजर्ड है जिन्हें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करना सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डिज़ास्टर नर्सिंग का, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रायज। ट्रायज में क्या होता है कि पेशेंट को कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करना होता है कि कौन सा पेशेंट किस कैटेगरी का है, कौन सा पेशेंट ज़्यादा सीवियर है जिसे जल्दी से केयर प्रोवाइड करानी है, कौन सा पेशेंट कम सीवियर है उसे जो है थोड़ी देर बाद हम लोग केयर प्रोवाइड करा सके। इन सारी चीज मतलब पेशेंट लोगों का क्लासिफिकेशन भी कौन करता है, नर्सेज करती है। तो सेकेंड प्रिंसिपल इसमें आता है कि जो पेशेंट है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई करना कि किस पेशेंट को जो है कितनी नीड है अभी ट्रीटमेंट की, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज वाइसली, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मोस्टली जो है लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन्हें वाइसली यूज़ करना जो है डिज़ास्टर नर्सिंग का एक प्रिंसिपल होता है। क्योंकि अगर उन्हें सही तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया गया तो हो सकता है कि दूसरे पेशेंट तक वो रिसोर्सेज पहुंच ही ना पाए और उनकी जान चली जाए। तो जो रिसोर्सेज है उन्हें अच्छे से यूज़ करना और पेशेंट की जान बचाना भी एक प्रिंसिपल होता है डिज़ास्टर नर्सिंग का, ठीक है। प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट, पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट देना ताकि उनकी जान जो है बच सके, जैसे कि CPR हो गया, ठीक है। मेंटेन काम एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस, मतलब शांति के साथ पेशेंट को मतलब थोड़ा मेंटली सपोर्ट करते हुए केयर प्रोवाइड करना ताकि उनकी भी मेंटल जो स्टेटस है उनका भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो और वो ठीक हो सके, ठीक है। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ओके। अब आता है हमारा इसमें ट्राइज इन डिज़ास्टर। अब ट्राइज क्या होता है, ट्राइज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर पेशेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंजरी, ठीक है। प्रायोरिटी लेवल इसमें 4 होते हैं। सबसे फर्स्ट तो आता है इसमें रेड टैग, येलो टैग, ग्रीन टैग एंड
ब्लैक टैग, ठीक है। रेड टैग में क्या होता है, ऐसे पेशेंट को रखा जाता है जो जिनकी कंडीशन एकदम लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लेकिन उन्हें जो है ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग वाला पेशेंट है लेकिन जो है उसे ट्रीट किया जा सकता है, तो उन पेशेंट को जो है रेड टैग में रखा जाता है और उन्हें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें केयर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है येलो टैग, जिसमें जो है मेजर इंजरी वाले पेशेंट को लिया जाता है लेकिन वो थोड़े स्टेबल होते हैं, जिन्हें रेड टैग वाले पेशेंट के बाद में केयर दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन टैग, जो मतलब वाउंडेड पेशेंट होते हैं, माइनर कट और स्मॉल फ्रैक्चर वाले, जिन्हें जो है बाद में भी केयर दी जा सकती है, तो ये आता है ग्रीन टैग में, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक टैग, जिसमें कोई भी रिकवरी के कोई साइन नहीं होते, उन पेशेंट को रखा जाता है ग्रीन टैग में जिनका कोई सर्वाइवल का चांस नहीं होता, सॉरी ब्लैक टैग में जिनका कोई सर्वाइवल का चांस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायज इन डिजास्टर। अब देख लेते हैं रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर, ठीक है, कि एक नर्स का क्या रोल होता है किसी भी डिजास्टर की कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है नर्सेस क्विकली असेस द डिज़ास्टर सिचुएशन। नर्सेस क्या करती है, जल्दी से डिज़ास्टर की सिचुएशन को असेस करती है, वहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोगों में किन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कौन करती है, नर्सेस करती है, और फिर उन्हें ट्रीटमेंट देती है, ठीक है। दे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ विक्टिम्स एंड देयर कंडीशन, और आइडेंटिफाई करती है कि वहाँ पर विक्टिम्स कितने हैं और उनकी कंडीशन क्या है और उन्हें कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। द परफॉर्म ट्रायज एंड प्रियोरिटाइज क्रिटिकल पेशेंट, ये जो है ट्रायज को परफॉर्म करती है, यानी कि पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करती है कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है केयर की, ठीक है। दे प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड, और ये क्या करती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है जो भी इंजरी वाला पेशेंट है उन्हें, ठीक है। दे मेंटेन एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब कोई ज़्यादा सीवियर पेशेंट है तो उसका जो उसकी बॉडी में एयरवे, सर्कुलेशन और ब्रीथिंग वगैरह को मेंटेन करने का काम किसका होता है, नर्सेस का होता है, ताकि उनकी लाइफ जो है बचाई जा सके, ठीक है। दे कंट्रोल ब्लीडिंग एंड मैनेज फ्रैक्चर, और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में और फ्रैक्चर को मैनेज करने में भी जो है नर्सेस वो कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। दे हेल्प इन द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम, और ये हेल्प करती है पेशेंट इस सेफ इवैक्यूएशन के लिए जो है विक्टिम्स की, ठीक है। दे मेंटेन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, और डिज़ास्टर वाली प्लेस पे जो क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो है इन्फेक्शन कंट्रोल करना और हाइजीन को मेंटेन करना किसका वर्क होता है, नर्सेस का, और ये वो बहुत ही अच्छे से करती है, ठीक है। दे कम्युनिकेट विद डॉक्टर एंड रेस्क्यू टीम, और जो नर्सेस है वो डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के साथ कम्युनिकेट करके जो है एक इफ़ेक्टिव टीम वर्क को जनरेट करती है, ताकि लोगों को और ज़्यादा इसमें बचाया जा सके और साथ ही साथ खुद को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। दे यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज वाइसली, और नर्सेस क्या करती है कि जो वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हें वाइसली यूज़ करती है और लोगों को केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। दे कीप रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन ट्रायज टैग्स, ठीक है। और वो नर्सेस का वर्क क्या होता है कि वहाँ पे रिकॉर्ड रखना और जो ट्रायज टैग है उन्हें भी मेंटेन करना, ठीक है। दे सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, दे एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो ये हो गया रोल ऑफ नर्स इन डिज़ास्टर, और ये हमारे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, गोल वगैरह सारी चीज़ें हमने जो है एक ही वीडियो में डिस्कस कर ली। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।